बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज फिर बात करेंगे हम इसके बारे में। इसमें बहुत सारी चीज़ों में कमियां आ जाती हैं, तो उन कमियों के बारे में जो है आजकल बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, बातें बताई जाती हैं। और उन सब बातों के बीच में जो है इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, या इसमें किसी तरह की टाइमिंग की कोई कमी आ गई है तो कैसे किया जाए, या इसकी जो है टाइटनेस में कोई कमी आ गई है उसको कैसे किया जाए, इसका टाइमिंग कैसे बढ़ाया जाए, वो सारी चीज़ें जो है यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस में पड़ी हुई है। सब लोग बनाते हैं, मैं भी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ जो कि रिसर्च हो चुकी है उन पर, और बहुत सारी चीज़ों पर जो भी मैं आपको बताता हूँ वो किताबों के ज़रिए जो पढ़ाई जाती है उसके बारे में भी बताता हूँ। तो दोस्तों, इसकी बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा है। तकरीबन मेल में ये बीमारी जो है 80% तक आपको मिल जाएगी। कुछ चीज़ों में साइकोलॉजिकल भी है। साइकोलॉजी साइज साइकोलॉजी है। बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि इसका साइज छोटा होता हो, लेकिन एक नॉर्मल साइज हर एक का होता है जो कि कुदरत की देन है। उस साइज को ज़्यादा ना बढ़ाया जा सकता है, ना उस साइज को घटाया जा सकता है। साइज को बढ़ाने के लिए बहुत सारे जो है ऑपरेशन और बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, उसका जिक्र मैं नहीं करूँगा। मुझे आज जो बताना है वो इसलिए बताना है कि स्प्रे के बारे में मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। पूछते हैं वो लोग कि हम किस उम्र में इसका इस्तेमाल करें, किस उम्र में हम स्प्रे का इस्तेमाल करें, कैसे करें। जबकि मैंने कई वीडियो में बता चुका हूँ। बहुत सारे मेरे मित्रगण जो डॉक्टर हैं जो इस तरह की वीडियो बनाते हैं, बहुत ज़्यादा उमस है तो आज बुरा हाल है। बहुत सारे वीडियो बनाते हैं और उसमें इस चीज़ के बारे में बताते हैं। बहुत तरह के स्प्रे आते हैं, बहुत तरह के डिले स्प्रे आते हैं, बहुत तरह के जो है और दूसरी टैबलेट आती हैं, और बहुत सारे लोशन आते हैं, बहुत सारे जो है ऑयल आते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो कि क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, और क्वेश्चन भी बहुत खतरनाक वाले होते हैं। सबसे पहले तो इसके क्यों क्यों इस्तेमाल करते हैं हम? इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि ये जो है इसे एक ताकत मिले, इसकी टाइमिंग बढ़ जाए। टाइमिंग अगर किसी की 10 मिनट है तो 15-20 मिनट हो जाए, लेकिन उसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। नंबर एक। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी की लंबाई है तो वो भी नुकसान देती है। माना किसी का 8 इंच 10 इंच का है तो वो भी नुकसान देता है। आपको पता नहीं है कि कितना नुकसान देता है। जो भुगतता है उसे वो कितना परेशान रहता है वो ही बता सकता है। तो इसलिए इसकी ज़्यादा लंबाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आप अपने पार्टनर को सैटिस्फाई कीजिए, वो ज़रूरी है। इसके बारे में ये मैंने ख़ास तौर पे जानबूझ के इस तरह का ये लिया है, जिससे कि आपको जो है मैं ये समझा सकूँगा इस तरह की बीमारियाँ भी हो सकती हैं। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं आपके इस पर, तो उनका इलाज ज़रूर करवाना चाहिए। मेरी सबसे बड़ी कमी है कि मैं एक ही शॉट में वीडियो बनाता हूँ, अलग-अलग मुझसे बनाई नहीं जाती। तो आज हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि इसकी टाइमिंग कैसे बढ़ाई जाए। तो टाइमिंग के लिए जो है स्प्रे जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आजकल हर एक आदमी चाहता है जल्दबाजी। वो ना तो खाना चाहता है, ना पीना चाहता है, ना देखभाल करना चाहता है, लेकिन उसे है जल्दबाजी। बहुत ज़्यादा जल्दी, बस जल्दी चाहिए। जैसे भी है क्विक रिजल्ट चाहिए, चाहे उसका नुकसान बाद में उसे उठाना पड़े। इसका इस पे अगर ज़्यादा स्प्रे करते हैं तब भी इसका नुकसान है। अभी मेरे पास एक साहब का
मैसेज आया, फ़ोन भी आया। इसके ऊपर स्प्रे करने के बाद क्या इसके ज़रिए किया जा सकता है? तो मेरा जवाब था, इसके ज़रिए ये किया जा सकता है? नहीं, नहीं करना चाहिए। आप तो खुद अपने लिए एक परेशानी पैदा कर रहे हो, दूसरे अपने लाइफ़ पार्टनर के लिए भी परेशानी पैदा कर दोगे। तो इसलिए इस पर स्प्रे करने के बाद ये नहीं करना चाहिए। ये तो हुआ। दूसरा, किस उम्र में करना चाहिए? देखिए, जो एडोलेसेंट एज है, 18 साल से बड़े हैं, उनका तो ऑलरेडी ब्लड सप्लाई, नर्वस सिस्टम, मसल्स पावर, वो सब कुछ अच्छी होती है। 18 से लेके जो है तकरीबन 35-40 तक भी सही होती है। ये उन लोगों के लिए था जो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते थे और जिनकी एज जो है 45, 46, 47 से ऊपर हो चुकी होती है, उसमें ज़रा-सा ढीलापन आ जाता है, तो उसके लिए था। लेकिन आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि छोटी उम्र के ये या तो हमारे बहुत अच्छे मित्रगणों का कमाल है कि यूट्यूब पर वीडियोज़ का कमाल है कि हर एक आदमी इसकी तरफ भाग रहा है। लेकिन मैं ऐज़ इसका इलाज करता हूँ तो इसलिए समझाना चाहता हूँ कि ज़्यादा स्प्रे की तरफ ना भागें। अगर आपको किसी भी तरह की कमी आ गई है, तो इसमें उसका इलाज करवाएँ प्रॉपर तरीके से। ये किसी भी तरह की वीडियो जो है स्पॉन्सर्ड नहीं है। इलाज करवाएँ उसका, उसमें मसल्स पावर के लिए, टोनिंग के लिए, ताकत के लिए, उन सब चीज़ों के लिए दवाइयाँ होती हैं, आपके नर्वस सिस्टम के लिए। तो उन दवाइयों को खाकर अपनी बॉडी को अच्छा करें, ना कि टाइमली स्प्रे। देखिए, एक बार स्प्रे मेरे पास ये रखा हुआ है, स्प्रे मैं दिखाना नहीं चाहता था। ये है, मैं लेके आया था बनाने के लिए भी और वैसे भी मैं डिले स्प्रे डिले फॉर मैन, बहुत सारी कंपनीज़ के आते हैं, 175, 350 और भी महँगे-महँगे हैं डिले स्प्रे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अमेज़न से आप खरीद सकते हैं और अमेज़न से खरीद कर आप मेरे जो है यूट्यूब चैनल की मदद कर सकते हैं, मेरे चैनल की मदद कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी मैं किसी भी तरह का स्पॉन्सर्ड ज़्यादा नहीं करता हूँ। कोई वीडियो भूले-भटके कोई मेरा दोस्त साहिबान आ गए, तो मैं कर देता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ ज़्यादातर। तो आप इस तरह से भी चैनल की मदद कर सकते हैं। आप मेरे पेटीएम या यूपीआई जो भी इस्तेमाल करते हैं, 9810635992 ये जो नंबर है, इस पर भी मदद कर सकते हैं यूपीआई के ज़रिए। और अमेज़न से लिंक जो मैं डालता हूँ, उस पर खरीदारी करने के बाद भी आप उन प्रोडक्ट को, जिनके बारे में मैं बताता हूँ, डिले स्प्रे है या बहुत सारी और दवाइयाँ हैं, उन्हें खरीद कर इस चैनल की मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चाहे बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफ़िकेशन टाइम टू टाइम पहुँचता रहे और इसके लिए ज़्यादा स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। कोई कितना भी समझाए। लेकिन अगर किसी भी तरह की बीमारी है तो फ़ौरन जाइए नियर बाय डॉक्टर। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास ही आइए दिल्ली। आप कहीं पर भी जाइए, फ़ोन कीजिए, मिलिए, काउंसलिंग कीजिए और अगर इसका इलाज करवाना चाहते हैं तो इसका जो है इन्वेस्टिगेशन होती है। आप अगर आप ये चाहते हैं कि भई इसमें कुछ कमियाँ आ गई हैं तो नर्व्स में या ब्लड सप्लाई में, तो उसके लिए भी है, अल्ट्रासाउंड होता है। बहुत सारी आजकल तो नई टेक्नीक आ गई हैं, उससे एक-एक चीज़ के बारे में देख लेते हैं हम, कौन-सी नस कहाँ कैसे दबी हुई है या उठी हुई है या क क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में। तो इसकी देखभाल ज़रूर कीजिएगा, लेकिन सही ढंग से। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस डिले स्प्रे के बारे में आ रहे थे कि जी हम आगे लगाएँ या नहीं करें। मैंने उन्हें बताया है कि आगे वाला हिस्सा छोड़ के यहाँ पर बॉडी और शाफ्ट कहते हैं हम इसे, यहाँ तक जो जड़ होती है, बॉडी ये वाला हिस्सा होता है, शाफ्ट ये होती है। तो यहाँ तक आप स्प्रे कीजिएगा, लेकिन जब ऐसा हो।
बिल्कुल टाइट हो, जब कीजिएगा। ऐसे नहीं है कि आपने ऐसा ढीला है और आपने कर लिया तो वो बेकार हो जाता है, वो उस ढंग से नहीं हो पाता। दूसरा ये है कि ये जो है सुन्न कर देता है। इसमें जो है लिग्नोकेन होता है, ज़ाइलोकेन होता है और जो कि सुन्न करने वाली दवाइयाँ होती हैं, वो होती हैं स्प्रे में, इसके अंदर ये। ये 2% तो इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन 9%, 8.6% इस तरह के स्प्रे आते हैं, वो जो कि बहुत तेज़ होते हैं, वो फ़ौरन सुन्न कर देते हैं। आपको पता भी नहीं पड़ेगा आप कितना ही कुछ करते हैं। तो इसकी देखभाल करना ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको दवाई की ज़रूरत है, तो मैं कई बार बहुत सारे मरीज़ मुझसे कहते हैं, तो मैं भेज देता हूँ, कुरियर के ज़रिए। अगर आप चाहेंगे तो भेज दूँगा, लेकिन मैं ज़्यादातर पसंद नहीं करता इस तरह की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व, मैं आपकी भलाई चाहता हूँ। आप नुस्ख़ा बनवाना चाहते हैं, मैं भेज दूँगा बनाकर। लेकिन इसकी देखभाल करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका आगे बढ़ने का, आपके घर में खुशहाली आने का एक ज़रिया है और आपके जो पार्टनर हैं, उन्हें भी खुशी मिलती है, जब आप दोनों मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए। आज बहुत बुरा हाल है, पसीने जो है आँखों में घुसे जा रहे हैं, बस देखो भीग के जो है ना, बुरा हाल है। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।